हकारादिहकारान्तं मूर्धाद्योरेफसंयुतं नादबिन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम् एतद्विपरीतं तत्त्वं यो विजानाति तत्त्वतः संसारबन्धनं छित्त्वा स गच्छेत् परमां गतिम्। पद्मासनसमासीन श्याममूर्ति दिगम्बर नेमिनाथ शिवोऽथैव नामचक्रेश्य वामन। कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशक ईश्वरसनात् वा दर्शनाद्देव कोटियज्ञफलं प्रदं कोटियज्ञफलं प्रदम्। नादं शनिश्चनानं नाणेन विना न हन्ति चरणगुणा अगुणस्य नत्थि मोक्षो नत्थि अमोक्षस्य निब्बाणम्। नादं शनिश्चनाणं दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान असंभव है और सम्यक ज्ञान के बिना न हुन्ति चरण गुणा चरित्र आचरण और चरित्र के गुणों की वृद्धि सम्यक ज्ञान से ही होती है। अगुणिश्च नत्थि मोक्षो आचरण और आचरण का खिलता हुआ जीवन, आचरण की महक, आचरण के गुण जो चरित्र गुण कहलाते हैं उनको उपलब्ध करे बगैर वो संसार से बंधन मुक्त नहीं हो सकता। और जो इस संसार में रहते हुए संसार से मुक्त नहीं है वो अमुख्यस्य नत्थि निब्बाणं, उसके लिए निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। तो निर्माण के लिए, मोक्ष के लिए, नमो सिद्धाणं के लिए या निराकार परमात्मा तत्व में विलीन होने के लिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। और ये सम्यक दर्शन हम अपने जीवन में ला पाया नहीं या कैसे लाया जा सकता है, इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए शास्त्रकारों ने इसकी अगली गाथा में 8 प्रकार के दर्शन के गुण, दर्शन के लक्षण, सम्यक दर्शन के लक्षणों का वर्णन किया है, जो कि हम सबके लिए नित्य श्रवण करने का, नित्य अभ्यास करना,
नित्य अपने आप को देखना, नित्य उसका सुधार करना, नित्य उसका प्रतिक्रमण करना, ये परम आवश्यक है। अगर हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अगर आगे बढ़ सकते हैं, वास्तव में सच्चाई में धर्मात्मा बनना चाहते हैं, तो ये 8 प्रकार के जो सम्यक दर्शन के गुण हैं, इनकी चर्चा में अपने आप को लगाना बहुत आवश्यक है। उनमें सबसे पहला है निसंकीयम, इसका कल वर्णन किया जा चुका है। और दूसरे नंबर पर है निकांक्षितम। निकांक्षितम, इसको संस्कृत में कहा गया है निकांक्षितम। निकांक्षित, निकांक्षित का मतलब होता है संसार की, संसार के मान सम्मान की, संसार के आदर की, संसार से हमारे को कुछ न कुछ मिले, ऐसी कोई आकांक्षा का नहीं होना। इस संसार से हमारे को मान मिले, सम्मान मिले, आदर मिले, नाम मिले, धन दौलत मिले, सुख मिले, शांति मिले, ये जितने भी लोभ की प्रवृत्तियां हैं, जितने भी इच्छाएं हैं, इच्छा वो आकाश समान अनंतिया, इच्छाएं तो आकाश के समान अनंत हैं, वो तो कभी खत्म होते नहीं। एक खत्म हुआ फिर और पैदा हो जाता है, वो खत्म हुआ फिर और पैदा हो जाता है, 2 खत्म हो गए 4 और पैदा हो जाते हैं, 4 पूरे हो गए तो और 10 आगे पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार इच्छाओं का वृक्ष, इच्छाओं का जंजाल, इच्छाओं का दलदल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, वो कभी पार नहीं किया जा सकता। इसलिए जो इच्छाओं का निरोध करना, उनकी अपेक्षा ही नहीं करना, उनकी इच्छा ही नहीं करना, उनको जीतने का एक ही रास्ता है। इसलिए शास्त्रकारों ने यहाँ पर सम्यक दर्शन का लक्षण बता लिए हुए कहा कि जिन आत्माओं को संसार की अब आकांक्षा नहीं है, संसार की इच्छा नहीं है, संसार की आकांक्षा उन्हीं की टूटेगी जो उसकी आकांक्षा, उनकी इच्छा, उनका जुड़ाव वो जो मोक्ष से होगा, निर्वाण से होगा, त्याग से होगा, सम्यक बोध से होगा। जब उससे उनकी आत्मा जुड़ेगी तो ऑटोमेटिक संसार की आकांक्षा, संसार का आकर्षण, संसार से कुछ न कुछ मिले, इस प्रकार के भाव समाप्त हो जाएंगे। अब इस निष्कांक्ष हो जाता है, कोई अपेक्षा किसी से नहीं रखता है, तब वो आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो संसार में कुछ मिले या न मिले उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए जीवन के अंदर इस गुण को जागृत करना, निकांक्षित नामक गुण को, निकांक्षित प्रवृत्ति को, निकांक्षित प्रवृत्ति को जागृत करना, उसको बढ़ाना, ये बहुत आवश्यक है। और क्योंकि संसार के अंदर अपेक्षाएं रहते हैं, इच्छाएं रहते हैं, अपेक्षाएं रहते हैं, इच्छाएं रहते हैं, इन अपेक्षाओं और इच्छाओं से ये संसार भरा पड़ा है, बंधा पड़ा है, और ऐसे जंजाल के अंदर उजला हुआ है, वो कभी उस जंजाल को पार नहीं कर सकता, उस दलदल को पार नहीं कर सकता। क्योंकि आज्ञा इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो वहाँ पर दलदल मौजूद है, तो वहाँ पर फंसा हुआ कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इससे आगे बढ़ना है तो उस दलदल के आकर्षण से अपने आप को मुक्त करने की जरूरत है। उसको कहते हैं निकांक्षित, निकांक्षित वृत्ति का होना। अब साधारण रूप से हम सोचें, विचार करें, हम अगर घर के अंदर हैं, परिवार के अंदर हैं, तो हम चाहते हैं फलाने से ये मिले, फलाने से मिले, फलाने से मिले, ये मिले, वो भावना हमारी नहीं होनी। अगर परिवार भी बनता है तो भी जो है एक दूसरे से अपेक्षाओं का नहीं होना, इच्छाओं का नहीं होना, अपेक्षाओं इच्छाओं का नहीं होना। जब कोई जो है अपेक्षा वगैरह नहीं भी होती है, लेकिन कोई बालक वगैरह हो जाता है, तो आदमी की फिर इच्छाएं बढ़ जाती हैं। ये बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, हम तो नहीं पढ़ सके, हम तो कमाई नहीं कर सके, हम तो बड़ी नौकरी नहीं कर सके, हम तो लाखों करोड़ों रुपया के व्यापारी नहीं बन सके, बस मेरे बेटे को ऐसा तैयार करता हूँ जिससे ये मैं नहीं कर सका, ये सब कुछ ये कर सके।
जो मेरी इच्छा में पूरा नहीं कर सका, ये सारी की सारी मेरी इच्छा को पूरा कर सके, वो उसके जन्म लेते ही थोड़ा थोड़ा जैसे बड़ा होता है, उसको खिलाना, उसको खेलना, उसको मनोरंजन करना जब प्रारंभ करते हैं, तभी से उनके मन के अंदर तरह तरह की आकांक्षाएं, तरह तरह की अपेक्षाएं क्या करती हैं, बढ़ती रहती हैं। ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये करेगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये करेगा, ये बड़ा हो जाएगा, कम आएगा, फिर हम बरानी जगह जगह लेंगे, वहाँ पर एक मकान बना लेंगे, 3 मंजिला मकान बना लेंगे, दुकान बना लेंगे, कारोबार हमारा चलेगा, फैक्ट्री हमारी चलेगी, न मालूम क्या कुछ सपना बना लेता है। ये आकांक्षा, आकांक्षा, अपेक्षा, भाई ये इतना अच्छा, इतना होशियार है, और वो थोड़ा होशियार निकला, समझदार निकला, तो और अपेक्षाएं क्या करती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, और इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। यही संसार है और यही मिथ्यात्व का गर्त है, यही दलदल है। ये अपेक्षाएं जितनी जितनी हमारी प्रबल होती चली जाती हैं, उतने उतने हमारा संसार का बंधन और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता चला जाता है। इसलिए महान पुरुष जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले हैं, सम्यक दर्शन से गुजरे हैं, वो किसी से कोई अपेक्षा क्या करते नहीं रखते। मैं ही नहीं कर सका तो दूसरे से क्यों अपेक्षा रखूं, मैं उसको प्राप्त नहीं कर सका तो दूसरा कौन प्राप्त करके देगा। कोई अपेक्षा नहीं रखता, वो कहता जो है ठीक है, जो मिला उसी में प्रसन्न है, जो है उसी में खुश है, जो है उसी में आनंद में है, जो है उसी के अंदर खिलखिलाता रहता है। जो मिला है, जो उपलब्ध हुआ है, जो अपने परिश्रम का फल है, जो हमारे को उपलब्ध हुआ है, उसके अंदर इतना संतुष्ट रहता है, इतना खुश रहता है, इतना प्रसन्न रहता है, आगे उसकी अपेक्षा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपेक्षा को चांस ही नहीं मिलता उसको। तो सम्यक दर्शन ऐसा ही होता है। सम्यक दर्शन अगर हमारे जीवन के अंदर आ गया तो हमारी अपेक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। तो हम पढ़ सकते हैं अपने जीवन को, अपने मन को पढ़ सकते हैं, अपनी बुद्धि को पढ़ सकते हैं, अपने स्वभाव को पढ़ सकते हैं, अपने वृत्ति को पढ़ सकते हैं। अगर हर जगह पर हम अपेक्षा रखते हैं, मेहनत उतना नहीं करते, परिश्रम उतना नहीं करते, लेकिन इच्छाएं जरूर रखते हैं, अपेक्षाएं जरूर रखते हैं, ऐसा हो जाए, इस तरह की बात हो जाए, ये चलते चलते 1 करोड़ रुपया की थैली मिल जाए, 1 तोला सोना मिल जाए, फिर उससे मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। ये क्या है, क्या मतलब है इसे? ऐसी अपेक्षाएं, ऐसी इच्छाएं, और उन्हीं अपेक्षाओं को पालता चला जाता है, पालता चला जाता है। फिर उसको अगर इतना इतना करता है तो थोड़ा बहुत अगर मिल भी जाता है, वो कहता अरे हमने तो सोचा था इतना मिलेगा, तो मिला तो कुछ भी नहीं है, तो मिला बहुत थोड़ा मिला, ये तो इतना मिला ही नहीं है हमारे को। अगर उसको कुछ भी मिल जाए तो भी उसको कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वो अपेक्षा उसकी बहुत बड़ी पहाड़ की तरह रहती है, और जो चीज़ मिला वो थोड़ा सा रहता है, तो वो सोचता है मैंने जैसी अपेक्षा की थी वैसा तो मिला ही नहीं, तो उसको मिलने पर जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी भी नहीं होती, और दुखों के अंदर ही रहता रहता है, अपेक्षाओं के अंदर जीता रहता है। तो ऐसी अपेक्षाओं के अंदर जीते हुए चलने वाले लोग, अपेक्षा करके ही करने वाले लोग, बिल्कुल जो है इच्छाओं को धारण करके ही आगे बढ़ने वाले लोग कभी जीवन के अंदर पूरी तरह से सफल नहीं हो सकते। और जिनकी अपेक्षा नहीं रहती है, अपेक्षा जिनकी नहीं रहती, लेकिन काम वो कर लेते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और जो कामयाब भी होते हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं रखते, ऐसे लोग जीवन के अंदर कभी कभी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। इसलिए कांक्षा। और इसी प्रकार बहुत से लोग जैसे जैन धर्म के अंदर हैं तो देख लेते हैं कहीं पर गाना बजाना हो रहा, खाना पीना हो रहा, कहीं चमत्कार वगैरह हो रहा, कोई चमत्कारी आदमी आया, उस चमत्कार के पीछे चलता रहता। ईसाइयों में चमत्कार हुआ, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है। मुल्ला मौलवियों ने कोई चमत्कार कर दिया, उसी को सोचता उसी धर्म को प्राप्त कर लो, उसी को ग्रहण कर लो। ऐसे ये हर जो है लालच के पीछे अपने धर्म को छोड़ करके, सच्चाई को छोड़ करके, बीतराग संदेश को भूल करके, उस सांसारिक अपेक्षाओं के कारण अनेक परंपराओं के अंदर परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये लोग कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आगे
आगे नहीं बढ़ सकते। सम्यक दर्शनी अगर उसके सामने बड़े से बड़े चमत्कार हो रहे हैं तो भी उधर उसकी आकांक्षा नहीं जाती। जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा वो ठीक है, जो अपना होता है कहीं जाता नहीं है, अपने पुण्यमानी का फल मिलता है, केवल चमत्कार से कुछ होता नहीं है और ये समझ लेता है, तो इस प्रकार की लालसा, ऐसी अपेक्षाएं उसके जी अंदर नहीं रहती। तो उसके निकांक्षित जो रहता है वो किसी प्रकार की आकांक्षा उसके जीवन के अंदर नहीं रहती। तो जो है बार बार धर्म परिवर्तन, बार बार संप्रदाय परिवर्तन, बार बार देव परिवर्तन, बार बार शास्त्रों का परिवर्तन, ऐसी अस्थिरता के अंदर कभी वो जीता नहीं। वह जिस रास्ते के ऊपर चला है उसको सत्य को जिसने पहचाना, अब उससे एक कदम भी इधर उधर नहीं हो सकता, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत उसके सामने न आए। ये जो है आकांक्षा रहित, ये जो है जीवन है अपेक्षा रहित जीवन, निरपेक्ष जीवन। इसी निरपेक्ष को निसंकित कहा जाते हैं, निकंखीय कहते हैं। निकंखीय का मतलब कोई कंखा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, ऐसा निकंखीय जीवन जीने का अभ्यास करना। और हम देखें अगर ऐसी अपेक्षाओं से हमारा जीवन मुक्त है तो ये समझ लो हम सम्यक दर्शन के अंतर्गत हैं। अगर ये अपेक्षाएं हमेशा हमारे जीवन के अंदर रहती हैं तो हमने अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि तरह तरह की चीज़ों की अपेक्षा हमारे जीवन के अंदर बनी रहती है। और जितना जितना निरापेक्ष रहता है उतनी उसकी शक्ति बढ़ती है, उसकी ताकत बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती है। एक घटना है, महाराजा शरणिक, उसको जो है जिस समय उनके पिता ने परीक्षा की, सौ राजकुमार थे, और जिस समय शरणिक अव्वल भी आया, लेकिन कारण ऐसे बन गए उनके पिता को उन्हें जो है देश निकाला देना पड़ा। और जो राजकुमार शरणिक वो देश निकाला होने के बाद जंगलों के अंदर घूमते हुए, ठोकर खाते हुए, यहाँ से वहाँ जाते हुए, ऐसे करते करते जाते जाते बीणा तट नगर के अंदर जिस समय पहुँचे तो स्थिति ऐसी हो गई और उनकी योग्यता का ऐसा प्रभाव पड़ा। वहाँ पर नंदाश्री नाम की एक लड़की थी जो सेठ की पुत्री थी, उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। क्योंकि इंसान की पुण्यमानी तो इंसान के साथ रहती है। उसने परिचय भी नहीं दिया मैं राजा का लड़का हूँ, उसने परिचय भी नहीं दिया कि मेरे को देश निकाला हुआ है। और लेकिन फिर भी उसका इतना प्रभाव हुआ, उस बीणा तट नगर के अंदर सेठ इतने प्रभावित हो गए। और वो जो सेठ की लड़की थी इतनी समझदार थी और इतने जो है उसका जीवन पवित्र था, उसकी आत्मा ने ये स्वीकार किया अगर तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा साथी होगा, कोई तुम्हारा पति होगा तो यही कुमार होगा। तो उसके बलबूते के ऊपर उसने जो है राजकुमार शरणिक से, उनको पता भी नहीं था, लेकिन उसके साथ शादी हो गई। वहीं पर रहते रहे। तो जिस समय रहते रहे कुछ समय के बाद उसकी पत्नी के मन के अंदर दोहला पैदा हो जाता है। उस सेठ की लड़की थी, शरणिक की पत्नी, उसके मन के अंदर दोहला पैदा हुआ। दोहले का मतलब होता है कोई भी बालक, कोई भी जीव जब माता के गर्भ में आता है और तीसरा महीना पूरा होने पर उसके मन जो है उसके अंदर विकसित होने लगता है, वो बच्चा सोचने लगता है, तो सबसे पहली जो उसकी इच्छा होती है, जो माँ की भावना की, माँ के मन के माध्यम से प्रकट होता है, माँ के मन के माध्यम से जो बच्चे की इच्छा जो सबसे पहले प्रकट होती है उसको दोहला कह करके पुकारा जाता है। तो उस माँ के मन के अंदर ये भावना प्रकट हो गई, तमाम देश के अंदर अमारी की घोषणा हो, अहिंसा दिवस मनाया जाए, किसी भी प्राणी की हत्या न हो, न जो जमीन के अंदर, न जो पानी के अंदर, न आकाश के अंदर, हर प्राणी को अभय दान मिल जाए। पूरे देश में अभय की घोषणा हो, अभय दान हो, अमारी की घोषणा हो। ऐसी उसके मन के अंदर इच्छा क्या होने लगी, पैदा होने लगी। और वो सेठ की लड़की और उसका पति था वहाँ पर, लेकिन अब वो भी सोचती थी, समझती थी ये तो ऐसी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए उसने प्रकट नहीं किया। लेकिन बार बार मन के अंदर इच्छा पैदा होती रही, तो खाना नहीं, पीना नहीं, परेशानी, तकलीफ, चिंता इसके अंदर रहने लगी। तो उस शरणिक ने अपनी पत्नी से पूछा क्या बात,
सब कुछ ठीक होते हुए तुम कुछ दिन से इतनी अनबन, इतनी परेशान और इतने चिंता में और ऐसे हालात के अंदर क्यों रहती? तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसने कहा अगर मेरे को नहीं बताओगी तो तुम किसको बताओगी? तो उसने अपनी भावना बताई, कुछ दिनों से मेरे मन के अंदर सोते उठते बैठते जागते ये भावना पैदा होती है पूरे के पूरे देश के अंदर अनारी की घोषणा हो। मैं रोकना भी चाहती हूं लेकिन वो भावना रुकती नहीं। तो श्रवणिक समझ गया ये इसकी इच्छा नहीं है, इसके पेट में आने, इसके गोद में, इसके गर्भ में जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसकी इच्छा, ये तो पूरा करना जरूरी है। और वो राजकुमार श्रवणिक भी सोचने लगा मैं विदेश में हूं, कोई मेरे को यहां पर जानता नहीं, कोई पहचान नहीं है, मैं तो एक जो है सेठ के दामाद के रूप में यहाँ पर रह रहा हूँ, वो भी एक विदेशी, कोई एक नागरिक के रूप में यहाँ पर रह रहा हूँ। और ऐसे हालात में ये जो पत्नी की इतनी बड़ी जो इच्छा, इसको कैसे पूरा करेंगे कि तमाम के तमाम देश में अनारी की घोषणा हो? अब ये मैं कैसे करवा सकता हूँ? इसी चिंता में था, इसी चिंता में था, सोच रहा था भी क्या करें, कैसे करें, किस तरह से करें। तभी जो है उस बेणातट नगर का जो राजा था, उसका जो हाथी का पट हाथी था, वो पट हाथी पागल होकर के वहां से हाथीशाला से बाहर निकल गया। और निकल गया तो ये बड़ा भारी डर पैदा हो गया लोगों की सुरक्षा के लिए, कहा भाई हाथी पागल हो गया है, अपने अपनी सुरक्षा करें, अपने दुकानें बंद करें, घरों को बंद करें, पागल हाथी से बचें। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये था, कहीं ये हाथी अपने देश की सीमा से बाहर चला गया तो हमारे को करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो जाएगा। क्योंकि ये पट हस्ती बड़े परिश्रम के साथ तैयार किए जाते थे, बड़े लक्षणों के देख करके तैयार किए जाते थे। ये युद्ध में सबसे पहले चलने वाले होते थे। अगर कोई युद्ध जीतते थे तो इन हाथियों के, पट हाथी के इशारों के ऊपर जीता जा सकता था। तो सेना में इनका बड़ा भारी महत्व होता था। तो पट हत्ती का, पट गज का, ऐसे जो हाथियों का सबसे बड़ा जो हाथी है उसका देश से निकल जाना ये बहुत बड़ा नुकसान होता था। इसलिए बेणातट नगर राजा ने अनाउंसमेंट करवाया, जो भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो देशभक्त हो, देश का हित चाहता हो, राजा का हित चाहता हो, कर्तव्य परायण हो, वो जो है इस हाथी को अगर पकड़ेगा, पकड़ करके वापस लाएगा तो उसको मुंह मांगा इनाम क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। अब ये घोषणा जिस समय सुनी तो श्रवणिक ने सोचा भी प्रयत्न कर लेना चाहिए, है तो बड़ा कठिन काम पागल हाथी को वश में करना, और पागल हाथी को वश में करके फिर वापस लेकर के आना कोई आशिकल का काम नहीं। लेकिन फिर भी अपने इष्टदेव को याद किया, उसने इस बीड़े को झेला, भाई मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। उसने प्राणों को हथेली में रख करके उस हाथी को उसने पकड़ने की कोशिश की। 2-3 दिन तक उसने लगाए, किधर जाता है, कैसे जाता है, किस तरह से जाता है, कहाँ से जाता है, किस तरह का इसका प्रभाव है, किस तरह से हाथ पैर मारता है, इसकी स्थिति का, इसका स्वभाव क्या है, ऐसा देखते पढ़ते उसका पीछा करते हुए, और तीसरे दिन जा करके उसने किसी तरह अपने सारी जो है कला, जो हाथी को वश में करने की कला उसने सीखी हुई थी, उनका प्रयोग करके उस मदोन्मत्त हाथी के ऊपर वो सवार हो गया और उसके जो कनपट्टी के अंदर जो मद था उसका तोड़ डाला, और मद को तोड़ते ही वो हाथी शांत हो गया और उसको घास वगैरह दिया, सहलाया, प्रेम दिया तो उसके बस में हो गया। तो जो है उस पट हाथी को लेकर के फिर दरबार के अंदर वापस जो पता लगा भाई अमुक कोई जो है राजकुमार है, कोई लड़का है, कोई विदेशी आया हुआ है, उसने राजा के हाथी को पकड़ लिया है, लेकर के सामने आ रहा है। उसका तो बड़ा भारी सम्मान हुआ और हाथी का भी तिलक करके राज परिवार की तरफ से, रानियों की तरफ से, सब की तरफ से उसका मान सम्मान करके रथशाला के अंदर, जो गौशाला थी उसके अंदर प्रवेश करवाया। और जो गौशाला के अंदर प्रवेश करवाने के बाद जो है इस व्यक्ति को, इस नौजवान को राजसभा के अंदर निमंत्रण दिया गया। राजसभा के अंदर निमंत्रण दिया गया, उसका बड़ा भारी मान सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया, उसके प्रति बड़ा जो है धन्यवाद प्रस्ताव वहाँ पर पास हुए। फिर ये पूछा गया भाई इस एवज में आप क्या चाहते हैं? तो श्रवणिक कुमार ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए,
आपके राज्य में रहते हैं, आपके नागरिक हैं, ये हमारा भी कर्तव्य है। अगर देश के अंदर कोई कमी आती है, अगर कोई परेशानी आती है, उसका मुकाबला करना हमारा भी काम है। राजा सुरक्षा देते हैं, सब देते हैं, तो उनकी सुरक्षा करना हमारा काम है। इसलिए मैंने सिर्फ कर्तव्य का पालन किया, इसके एवज में मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद राजा सोचने लगा, इतना बड़ा काम किया लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। सारी सभा में बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। जिस समय प्रभाव पड़ा तो राजा ने कहा, नहीं युवक, तुम्हारी ये भावना बहुत ऊंची है, तुमने बहुत अच्छा संदेश पूरे देश को दिया है, लेकिन हम तो कुछ न कुछ तुम्हारे को क्या करेंगे, देंगे। उनका नहीं, राजन मेरे को आशीर्वाद दो, अपना आशीर्वाद आप प्रदान करो, अपनी दृष्टि प्रदान करो, बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। 2-3 बार मना किया तो मना करना, नहीं चाहना, ये क्या आकांक्षा, कांक्षा का नहीं होना, आकांक्षित जिसको कहते हैं। इतना कुछ होने पर भी इच्छा प्रकट नहीं करना, तो इससे इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, राजा ने मजबूर किया कि तुम्हारे को मांगना पड़ेगा, जो मांगना हो उसको मांग लो। तो उस राजकुमार ने कहा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस ये हाथी यहाँ से भागा, और यहाँ से अगर बाहर चला जाता तो देश को बड़ा भारी नुकसान होता, और हमारे देश के अंदर बड़ी परेशानी होती, तकलीफ होती, मनुष्य को भी होती, पशुओं की भी होती। प्रभु कृपा से मैं इस काम में कामयाब हो सका हूँ, इसको वापस ला सका हूँ। तो इसके एवज में तमाम के तमाम देश में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु हैं, जंगली पशु हैं, उड़ने वाले हैं, मछली वगैरह हैं, जितना भी पशु जगत है, जितना भी मानव जगत है, उन सबको अभयदान दिया जाए। अब ऐसा वरदान तो सुन करके राजा भी कहने लगा, इसमें तुम्हें क्या फायदा है? उन्होंने कहा, मेरे को सबको खुशी मिले, सबको प्रसन्नता मिले, तो उसी में मेरी प्रसन्नता है। मेरे पास खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, घर के परिवार की कोई कमी नहीं है। तो मैंने जो किया है, अगर इसे आप देना चाहते हैं तो तमाम देश के अंदर अमारी की घोषणा कर दें, 8 दिन की अमारी की घोषणा, 8-10 दिन के लिए कहीं पर कोई हिंसा वगैरह क्या हो न हो। राजा ने सोचा, इतना बड़ा काम करने वाला आदमी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, फिर भी देश में सुख शांति हो, देश में कोई प्राणी मरे नहीं, किसी की हत्या न हो, कोई शिकार न करे, किसी के ऊपर अन्याय न हो, किसी के ऊपर अत्याचार न हो, हमारी की घोषणा करने की बात कह रहा है। तो उसमें इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। भाई हर साल आपके जो इस स्मृति के अंदर 8 दिन के लिए हम हमारी की घोषणा क्या करेंगे, हर साल। और उन्हें आदेश दिया, भाई इसका सम्मान करके घर पहुंचाओ और पूरे देश के अंदर घोषणा कर दो, कोई किसी प्राणी की हत्या क्या करेगा, नहीं करेगा। अब ये घोषणा सुनी तो उसकी पत्नी जो नंदा देवी थी, उसको इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसका दोहला क्या हो गया, पूरा हो गया, उसका दोहला पूरा हो गया, उसकी इच्छा पूरी हो गई, जो असंभव इच्छा थी वो पूरी हो गई। उसको इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। उसको प्रसन्नता होने का मतलब उसके पेट में आने वाला जो जीव था उसको अपरंपार प्रसन्नता हो गई, और उसकी इच्छा पूरी हो गई। तो उसको इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली, इतनी खुशी मिली। वो 9 महीने का समय तो खुशी खुशी के अंदर पार हो गया। अब ऐसी खुशी खुशी के अंदर, सुखर प्रसव के अंदर जो बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे का नाम अभय कुमार रखा गया, क्योंकि इस बच्चे की आते ही तमाम देश के अंदर अभय का वातावरण बना, हिंसा खत्म हो गई, अन्याय अत्याचार खत्म हो गए, अमारी की घोषणा हुई, अभय हुआ, हर प्राणी अभय हुआ। इसलिए उस बच्चे का नाम अभय कुमार रखा गया, जो आगे चल करके मगध का जो है महामंत्री अभय कुमार बना। तो यहाँ पर मैं ये बतला रहा था, निकांक्षीय, जो श्रेणिक कुमार के मन के अंदर निकांक्षा थी, वो जानता था अगर मांगे तो कुछ भी हमारे को मिलने वाला नहीं है, लेकिन उसने नहीं मांगा। उसने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, निकांक्षित, उसने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब जिस समय कुछ नहीं चाहिए,
आकांक्षा, निकांक्षा, उसने वो कांक्षा, इच्छा उसको जीत लिया और मना कर दिया कुछ भी लेने से, तो राजा इतने प्रभावित हो गए, दोबारा पूछा दोबारा भी मना कर दिया, तिबारा पूछा तिबारा भी मना कर दिया। तो राजा ने जोर लगाया, जो मांगना हो मांगना पड़ेगा, तुम्हारे को मांगना पड़ेगा, और तुम जो मांगोगे वो हर हालात के हम पूरा करेंगे। तो ये आकांक्षा से, अपेक्षा न करने से, संतुष्टि रखने से उसकी ताकत इतनी बड़ी, और उसने एकदम जो साधारण शब्दों के अंदर बोला, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, अगर देना हो तो पूरे देश के जीव जंतुओं को अवैधान आप क्या करो दे दो। मनुष्य नहीं, पशु नहीं, जंगली पशु, समुद्र के पशु या जो जल के पशु, कोई भी पशु किसी की भी हत्या क्या हो। अब इतना बड़ा काम जो बड़े मुश्किल से करना हो सकता था, वो सहज रूप में क्या हो गया, पूरा हो गया। किसकी वजह से? निकंखियम, निकंखियम की वजह से। निकंखियम, आकांक्षा का नहीं होना, निकंखियम इच्छा का नहीं होना, निकांक्षित कांक्षा का नहीं होना। तो उसके मन के अंदर तो कांक्षा तो थी ये होना, लेकिन फिर भी उसने प्रकट नहीं किया। वो प्रकट न करने से उसकी इतनी ताकत बढ़ गई, इतना बड़ा काम कर सका। अगर वो अंदर ही पैदा न हो तो इससे कितने पुण्यवानी बढ़ेगी, कितने कर्मों की निर्जरा होगी। तो ये निकंखिया जो है, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। कोई कांक्षा पैदा नहीं होती, कोई इच्छा ही पैदा नहीं होती। खाने की, पीने की, करने की, दुनिया भर की जो संसार की अनंत अनंत इच्छाएं हैं, वो इच्छा, कोई इच्छा प्रबल रूप से उसके ऊपर हावी नहीं होती। ऐसा जीवन होता है सम्यक दर्शन में। सम्यक दर्शन का बल आ जाए, सम्यक दर्शन का स्पर्श हो जाए, सम्यक दर्शन के धरातल के ओर पहुंचे, तो न तो शंका पैदा होती है देव गुरु धर्म के प्रति, और न किसी प्रकार की आकांक्षा, किसी प्रकार का आकर्षण उसके जीवन के अंदर पैदा होता है। सारे आकर्षणों से मुक्त होता है, सारी अपेक्षाओं से मुक्त होता है। जब अपेक्षाओं से मुक्त होता है, किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, तो वहां पर मोह क्या रहेगा? वो सारी चीजों से मुक्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। इसका अभ्यास करके ये अगर जीवन के अंदर आ जाए, तो न तो पति को पत्नी से कोई अपेक्षा रहती है, न पत्नी को पति से अपेक्षा रहती है, न माँ बाप को बच्चों से अपेक्षा रहती है, न अड़ोसी पड़ोसी से अपेक्षा रहती है। सिर्फ अपने बलबुद्धि के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने कर्म के ऊपर, पुण्य के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। वो किसी से एक पैसा उनको मिले, जरा सा भी सहयोग मिले, ऐसे उनकी अपेक्षा ही समाप्त हो जाती। जब बच्चे से कोई अपेक्षा है ही नहीं, तो बच्चा 1 रुपया भी ला करके देगा तो उसमें अपरंपार खुशी। अरे हम तो सोचा ही नहीं था 1 रुपया ला करके दिया, इस कमाल है, ये तो फर्स्ट क्लास बच्चा। तो ऐसे अपेक्षा न हो तो छोटी छोटी चीज भी हमारे को मिल जाती हैं, उससे भी अपरंपार खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। और उसी प्रसन्नता के अंदर हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। और जितना आदमी प्रसन्न रहता है, जितना खुश रहता है, उतना पाप प्रवृत्तियों से मुक्त रहता है, हिंसा से मुक्त रहता है। प्रसन्न आदमी क्या हत्या करेगा, प्रसन्न आदमी क्या गाली गलौज करेगा, प्रसन्न आदमी क्या लड़ाई झगड़ा करेगा। जीवन के अंदर प्रसन्नता है तो सारे सद्गुण जीवन के अंदर आ जाते हैं, और कोई भी किसी प्रकार के क्रूर कर्म उसके जीवन के अंदर नहीं होते। ये सम्यक दर्शन का चमत्कार है, सम्यक दर्शन का लक्षण है, ये जीवन के अंदर आता है। तो ऐसा परिवर्तन जीवन के अंदर घटित होता है। आगे इस संबंध में कुछ बातें और हैं जो आएंगे, समय पर आप लोगों को बतलाएंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, भोले भगवान महावीर स्वामी की जय।